आईपीएल जोन सा है वो वहाँ पर हमें प्रोबेबली ऐसे प्लेयर्स नजर आते हैं जो कि रिटायर्ड नहीं है, जबकि पीएसएल के अंदर ऐसे प्लेयर्स नजर आते हैं जो कि रिटायर्ड होते हैं टोटली। यार असल में ये सीन ये है कि पाकिस्तान में जो है ना मौका नहीं देते प्लेयर्स को, सही है। अब पीएसएल में मौका देते रहे। अब आप जो है ना कंपैरिजन की बात कर रही हैं तो आईपीएल जो है ना बहुत ऊपर की लीग है और आपने देखा होगा आईपीएल आज का नहीं चल रहा, बहुत पुराना, जब हम छोटे छोटे थे तब से आईपीएल देख रहे हैं और पीएसएल को मेरे ख्याल अभी कोई 7 सीज़न हुए होंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि उनकी और हमारी करेंसी में ज़मीन आसमान का मतलब कि आदो आद का डिफरेंस है, ये भी हर चीज़ को पता है। अब जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो सारे आईपीएल को प्रेफर करते हैं, पीएसएल को प्रेफर नहीं करते। अब आपने देखा होगा कि इधर कितने के प्लेयर आते हैं। अभी तक जो है ना पीएसएल का ये लेवल होना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, स्टार्क जैसे प्लेयर, स्मिथ जैसे प्लेयर, उनको पीएसएल खेल लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं खेला। अब आपने एक और चीज़ देखी होगी, इनकी जब अपनी सीरीज हो रही होती है तो ये सीरीज से ज़्यादा जो आईपीएल को प्रेफर करते हैं, सही है। उसकी रीज़न ये है कि भाई पैसे की खेल है सारी, और ये प्लेयर आपके सामने कैसे कैसे बिकते हैं। इवन के आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे यार, वो फलां प्लेयर जो है इतने करोड़ का बिका। पिछले साल अगर हम लोग बात करें पैट कमिंस की, ओडीआई वर्ल्ड कप विनर थे ये और 27 करोड़ के बिके थे। इस बार से महंगा प्लेयर 8 करोड़ में बिका है। यही तो बात है ना, देखे पैसा ही नहीं दे रहे। अब प्लेयर क्या, बाबर आजम बिका होगा 8 करोड़ रुपए का, क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताएं, ठीक है। अब ये जो लगता है कि बाबर 8 करोड़ का नहीं, देखें ये देखें, अब ये बाबर के जो है बच्चे नीचे आ जाएंगे, आगे कमेंट्स करेंगे कि वो किंग है। तो मैं जो है ना किंग नहीं मानता। उसकी रीज़न ये है कि आपकी परफॉर्मेंस ही सब कुछ होती है। अब आपने लास्ट टाइम जो है अपना वर्ल्ड कप हुआ, ये जो भी चैंपियन ट्रॉफी है, इसमें क्या था, क्या किया इसने, ठीक है। जो है ना अपनी कौम को एक उम्मीद होती है अपने प्लेयर से कि यार ये परफॉर्म करेंगे। इवन आप जो अपने यहाँ स्ट्राइक रेट, लास्ट टाइम उसने क्या इनिंग्स खेली, 90 गेंदों पे 60 स्कोर किया, ये कोई करने वाला स्कोर है। अगले जो प्लेयर है ना वो गोरे हैं, वाकई बंदा मानता है, जब वो खेलने आते हैं तो पता चलता है कि भाई प्लेयर खेल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जिगरे बड़े हैं। इधर क्या होता है कि भाईजान आउट हो गए, अगले मैच में मौका देंगे नहीं देंगे। अब इसी चक्कर में बाकी प्लेयर भी पिस गए हैं। अब तैयब ताहिर जैसे प्लेयर है, ठीक है, मुझे इतना उसका खास पता नहीं है, लेकिन मैंने जितना भी देखा उसने आईपीएल वर्सेस पीएसएल डेफिनेटली सी बात है, लोग ज्यादातर प्रेफर आईपीएल को करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। सर आपके अकॉर्डिंग अगर हम लोग आईपीएल या पीएसएल की बात करें तो ज्यादा वर्थ इट कौन सी लीग आपको नजर आती है, एंड व्हाई मोस्ट ऑफ द जो क्रिकेटर्स हैं वो पीएसएल से ज्यादा आईपीएल को प्रेफर करते हैं खेलना? I think IPL is more worth it than PSL. This is my personal opinion. शायद कोई एग्री करे ना करे, but if I were to be a cricketer, मैं भी शायद IPL खेलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, obviously because उसमें they are paying their players more, you get more exposure to play with more nationalities के players के साथ. PSL is also good standard, we say, but there needs to be a lot of improvement in PSL yet to reach to the IPL level. और I think IPL is a grand league. वो पीएसएल को अभी पीएसएल कम्पीट नहीं कर सकती, बट आई होप इंशाल्लाह पीएसएल भी आईपीएल के लेवल एक दिन जाएगी। एग्जैक्टली आपकी बात सही है, बट स्टिल अगर हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की बात करें तो वहाँ पर मोस्टली ऐसे प्लेयर्स नजर आएंगे जो कि रिटायर्ड नहीं हैं, बट इन पीएसएल हमें प्रोबेबली रिटायर्ड प्लेयर्स ही नजर आते हैं। व्हाट्स द रीज़न? आई थिंक इसमें तो सिलेक्शन कमेटी को पता होगा कि बिहाइंड द डोर्स क्या ज़्यादा डिसीजंस वो ले रहे हैं कि पीएसएल में ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, जिनका कोई शायद पॉलिटिकल लिंक्स पे आते हैं, या आई डोंट नो बिहाइंड द डोर्स क्या डिसीजन लिए जाते हैं, क्या सोच के लिए जाते हैं। बट आई थिंक कि अगर आप मेरिट पे चूज़ करें आईपीएल में भी, आई वुड नॉट से इट्स कम्प्लीटली 100% बेस्ड ऑन मेरिट, बट जितना एक मेरिट वहाँ पे आई, आई थिंक आप उसको पीएसएल में भी मेरिट इंट्रोड्यूस कराएं, सो यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीएसएल अ लॉट मोर। बट हाँ, ओके, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी रिसेंटली उनके सबसे ज़्यादा छोटे आईपीएल के अंदर बिकने वाले अगर हम लोग बैट्समैन की बात करें, वैभव सूर्यवंशम 1.5 करोड़ के वो बिके हैं, एंड दिस टैलेंट गोइंग टू फेस द लेजेंड्स जो कि बॉलिंग के अंदर तबाहियां मचाते हैं। आपके पास पैट कमिंस है, आपके पास बुमराह है, इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं आईपीएल के अंदर कि ये बच्चा जब वहाँ पर खेलेगा तो कल को इंटरनेशनली इसको इशू नहीं होगा। हमारे पास कौन सा ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जो कि इतनी वर्थ इट रखता हो और पीएसएल के अंदर इतना टैलेंट नज़र आ रहा हो? आई थिंक पीएसएल में भी काफ़ी बड़े नाम प्रोड्यूस किए हैं, फ़खर जमान, साइम अयूब, एंड काफ़ी अच्छे फास्ट बॉलर्स भी पाकिस्तान को प्रोड्यूस करके दिए हैं। बट द थिंग इज़ के आईपीएल इन इटसेल्फ उनका बजट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड लीग है। और जो पैट कमिंस की आपने बात की, मैं पर्सनली पैट कमिंस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पैट कमिंस द साइलेंसर। लेकिन पैट कमिंस और उनको फेस करना ऑब्वियसली आपको उस एक्सपोजर पे ले जाता है, क्योंकि वो अपने
वहाँ से वो इतना टैलेंट ग्रो करके ऊपर ले आते हैं जो पीएसएल को आई थिंक उस लेवल पे रीच करने के लिए और उन प्लेयर्स को अफोर्ड करने के लिए भी अभी बहुत साल बहुत मेहनत लगेगी। ये एक प्लेयर है अंडर 19 से उठ के आया है, ही इज ऑलमोस्ट 12 to 11 years old एंड 1.5 करोड़ के बिके हैं आईपीएल के अंदर एंड बड़े से बड़े बॉलर को फेस करने वाले हैं वो, उनका नाम है वैभव सूर्यवंशम। पाकिस्तान पीएसएल के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नजर आया जो इतने में बिका हो और अंडर 19 से उठाकर लाया गया हो? यस, एक बार नसीम शाह का भाई नजर आया था, उसके बाद नजर नहीं आया कोई भी। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ, आप कह रही 11-12 साल, सबसे पहली बात तो ये है कि 30 साल के प्लेयर को ये 22 साल की एज देते हैं पाकिस्तान में। बाहर की तो मैं बात ही नहीं करता ना, बाहर तो वाकई टैलेंट है। अभी आपने देखा हो अभिषेक शर्मा नाम का प्लेयर आया है, कैसा प्लेयर है पता चलता ना, खेल ये क्या बॉलर है, स्टॉक को उसने मारा, बाकी किसी को नहीं छोड़ा। अब इंडिया के साथ ये कंपैरिजन पाकिस्तान का करते हैं, अब क्रिकेट जो है ना बहुत ऊपर निकल चुकी है, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन है ही नहीं है, पाकिस्तान बहुत नीचे रह चुका है। अभी आप ये रिसेंटली देख लें जो T20s हो रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है पाकिस्तान, कमाल की परफॉर्मेंस, ठीक है क्या कमाल है, मुझे बताएं कैसा कमाल। पहले में 90 पे आउट हो गए, दूसरे पे 135 कर लिया, अगले वाले में शायद 140 चले। अब यहाँ पर सीन ये है ना, 3 मैच जो है डक पे आउट हो जाओ, चौथे मैच में परफॉर्म कर लो, ठीक है भाई, अगले 5 मैच आपके सीधे हो गए हैं। और बाहर क्या सीन है ये हमारी, अब ये देखो जलालत का लेवल ये है इनका कि जब न्यूजीलैंड जैसी टीम आ रही है अपनी बी ग्रेड टीम लेके आ रहे हैं कि भाई इनको पकड़ो, और बी ग्रेड आकर उनको फेंटी लगा रही है वहाँ पर, तो ये लेवल है। मैं तो कहता कंपैरिजन करें ही ना आईपीएल का ना किसी और लीग के साथ, बांग्लादेश के साथ कर ले, वो भी अच्छी है इससे। अगर हम लोग बात करते हैं प्लेयर्स की बिड जो लगती है, सबसे ज्यादा श्रेयस अय्यर इस बार ऋषभ पंत बिके हैं आईपीएल के अंदर भी 27 करोड़, और अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो हाईएस्ट बिड जो लगी है दैट इज राउंड अबाउट 8 करोड़। आई थिंक दिस कम्स डाउन टू ऑन टू बजट। उनके पास वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो ये वर्थ रखते हैं कि उनकी ये कीमत लगाई जाए। आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान में भी बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन आई थिंक सो बजट शायद पीएसएल का उतना नहीं है, उसके लिए भी पीसीबी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि वो इतना रेवेन्यू जनरेट करें कि वो उसको फिर इन्वेस्ट कर सकें बाद में। आई थिंक पीसीबी का काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बट द थिंग इज़ कि अब वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा, सारा जा रहा है रिटायर्ड प्लेयर्स के जेबों में जा रहा है, प्लेयर्स की जेबों में जा रहा है, ग्राउंड स्टाफ के लिए इन्वेस्ट करें कहाँ जा रहा है वो आई डोंट नो दैट। दोज आर द डिसीजंस दैट आर मेड बिहाइंड द डोर्स, बट आई थिंक सो फॉर आईपीएल वर्सेस PSL can be on that level अगर हमारी जो selection और that is done on merit and those things you improve, then you can do it definitely. सर एक ऐसे प्लेयर की बात करते हैं कॉर्बिन बोश की जिन्होंने रिसेंटली पीएसएल के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करके आईपीएल को ज्वाइन कर लिया, मतलब इट्स काइंड ऑफ इंसल्ट टू पीएसएल। आई थिंक बिल्कुल ये पीएसएल के लिए एक इंसल्ट भी है, एक रियलिटी चेक भी है कि आपका एक साइंड प्लेयर किसी फॉरेन लीग को जहाँ से उसको ऑफर आती है वो वहाँ छोड़ के चला जाता है। बट आई थिंक सो यू कैन नॉट ब्लेम हिम एज वेल बिकॉज क्रिकेट इट्सेल्फ नाउ जो इसका बिजनेस मॉडल बन चुका है, सो इट्स अ लॉट अबाउट रेवेन्यू एज वेल। क्रिकेट अब पैशन की गेम से ज़्यादा रेवेन्यू की गेम भी बहुत ज़्यादा बन चुकी है। अगर मैं इस तरह देखूं कि उसको ज़्यादा पैसे आईपीएल ने ऑफ़र किए हैं और वो पीएसएल छोड़ के चला गया है, तो मॉरली एथिकली आप एक कॉन्ट्रैक्ट पेशावर ज़ल्मी के साथ साइन कर चुके हैं, तो प्रोफेशनली तो स्पोर्ट्समैनशिप के बहुत अगेंस्ट है ये चीज़ कि आप अपनी प्रॉमिस को तोड़ के किसी आप ओपोनेंट मुल्क की ओपोनेंट टीम जाके ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको कोई अगेन आई वुड से आईपीएल नहीं तो कोई और लीग अगर उसको इससे ज़्यादा पैसे ऑफर करती तो आई एम प्रीटी श्योर वो आईपीएल छोड़ के उस लीग में भी जाके चला जाएगा। 2026 के अंदर जो आईपीएल होने वाला है उसमें मोहम्मद आमिर ने फुल ऑन कहा है कि भाई आई एम गोइंग टू प्ले और मैं खेलूंगा भी किसकी तरफ से, डेफिनेटली आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलूंगा जो कि विराट कोहली की टीम है। If Mohammad Amir is listening to this, I want to see him play with Virat Kohli, alongside Virat Kohli, inshallah, in RCB IPL. But I know this will come with a lot of backlash. But I know, bro, you are strong enough to face this backlash. You have faced this kind of things before. I know what I'm talking about, and I think so. You will conquer IPL. I hope so, inshallah. सारे प्लेयर्स में से जैसे 2007 में देखा हम लोगों ने पाकिस्तानी जाते थे आईपीएल के अंदर, उनका भी सिलेक्शन किया जाता था, बिड लगी जाती है। इस बार अगर कोई जाता है, मतलब अगर मौका मिलता है दोबारा, तो लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इतने महंगे आईपीएल में बिकेंगे? आपको किसने कहा? मुझे लगता है बिकेंगे ही नहीं है, इनको कोई मौका दे ही ना दे। चलो बिक भी जाएंगे ना तो मुझे लगता है उसके बाद ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि जो क्राइसिस है पाकिस्तान इंडिया का, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मोहम्मद आमिर इज फुल हैव कॉन्फिडेंस के भाई नेक्स्ट ईयर ही विल बी इन आरसीबी प्लेइंग अलोंग विद विराट कोहली। ये ख्वाब इनके रह जाने, उधर जाके गोली खाएंगे ये।
लेकिन आमिर एक अच्छा प्लेयर है, आमिर की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आमिर ने जो अपना करियर में जितना भी किया पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन किया, और उनका बोलना बनता भी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक प्लेयर जो भाईजान मोहम्मद आसिफ के दौर से निकल के आया, सलमान बट के दौर से, बेशक फिक्सर थे ये, लेकिन वाकई क्लास थी इनकी। लेकिन अब ज़ाहिर बात है जब वो ये देखेंगे कि ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, तो वो तो ज़ाहिर बात है फिर तस्करा ही करेंगे ना इन पे बैठ के। आईपीएल के अंदर से फेवरेट टीम्स? मेरी वही किंग कोहली। आरसीबी। हाँ आरसीबी। पाकिस्तान में से ज़ाहिर बात है लाहौरियाँ, लाहौर कलंदर, तो उम्मीद है इस दफ़ा कुछ अच्छा करेंगे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर पीएसएल वर्सेस आईपीएल की बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है आईपीएल भारी भरकम लीग नजर आती है। वहाँ पर जो प्लेयर्स खेलना प्रेफर करते हैं डेफिनेटली वो इन द फील्ड नजर आते हैं, हम लोगों को रिटायर्ड नजर नहीं आते हैं। छोटे से छोटा प्लेयर भी आपको अंडर 19 से भी दिखेगा आईपीएल के अंदर, जो कि बड़े से बड़े बॉलर्स को फेस करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम लोग उनके बजट की बात करें तो ईच टीम को 1 करोड़ का बजट दिया जाता है, और अगर हम लोग ओवरऑल बिड की बात करें तो सबसे महंगा प्लेयर जो ऋषभ पंत रिसेंटली कह लें कि बड लगी है, दैट इज अराउंड अबाउट 27 करोड़। एंड सेकेंडली अगर हम लोग पीएसएल की बात करें तो वहाँ पर सबसे महंगा प्लेयर आपको 8 करोड़ का बिकता हुआ नजर आता है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर। आप ये देखें कि मुझे लगता है कि जितने का टोटल पीएसएल होता है ना, उतने की एक टीम जो है ना आईपीएल में बिकती होगी। ठीक है, तो आप खुद ही देख लें कंपैरिजन। और उसकी मेन रीज़न भी है कि करेंसी की वैल्यू बहुत लो है, हाथों हाथ का फ़र्क है, तो कंपैरिजन ना करवाया करें। ऐसे हमें भी बुरा लगता है कंपैरिजन करना। इन्होंने कहना